हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 12th बुक नंबर 2 है स्टेट की। चैप्टर का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं, प्रमाणित वितरण। ये जो चैप्टर है ना, अगर इसका कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया ना तो एकदम ही आसान तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तब पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देख, कोई भी सम होगा ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लेंगे। सही है। अब इसका जो है, ये तेरे को क्या करेगा, बरोबर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। जब बरोबर हैगा, इसको क्या कर रहा है, बरोबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहेगा। अब हम लोग ने देखा प्रॉबिलिटीज़ जो होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, एक होती है। ले पूरा एरिया है, इसका माप कितना होगा, टोटल एरिया का माप है एक। अब इसको हम क्या करते हैं, बरोबर बीच में से कट कर रहे हैं, बीच में से हम उसको आधा कर रहे हैं। तो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों आधा आधा हो जाएगा, मतलब 0.5, और यहाँ का भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे। सही है। तो इसको हम 0.55 तो हम लोग ने बोला, लेकिन हमारा क्या करना है, 4 डिजिट लिखना है। तो पीछे के जो 3 डिजिट है वो हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना है, 0.5000 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना है, 0.5000 है। सही है। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आएगा। सही है। यहाँ पे जो भी अगर तेरे z की वैल्यू कैसी आती है, माइनस में आती है, वो यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस में आएगी उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डन। z, तो z मिलेगा किस तरीके से, तो देख क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग z की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो z मिलेगा किस तरीके से तेरे को, तो z के लिए फॉर्म आएगी, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में तेरे को पूछा गया है वो तेरे लिए क्या होगा, एक्स होगा। और म्यू, म्यू माने क्या, मीन, मध्यक, वो तेरे को क्वेश्चन में दे देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी तेरे को क्वेश्चन में दे देंगे। सही है। तो एक्स के अंदर से हम क्या करेंगे, म्यू माइनस करके डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, और अगर उसका आंसर कैसा आता है, प्लस में आता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले साइड पे लिख देंगे। और अगर z का आंसर माइनस में आता है तो उसको हम लोग ये वाले साइड पे लिख देंगे। डन। पता चला। सही है कि z किस तरीके से मिलेगा, प्लस में मिलेगा तो यहाँ लिख देंगे, माइनस में मिलेगा तो यहाँ पे लिख देंगे। सही है। अच्छा, उसके साथ साथ देख बेटा, तुम्हारे को और क्या देखना है, तो क्वेश्चन इसके अंदर 3 टाइप के पूछते हैं। सबसे पहले नंबर पे तेरे को एक्स म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो उसको ऊपर से क्या करना है, z फाइंड करना है और एरिया ढूंढना है। सही है। तो वो एरिया तेरे को मिलेगा कहाँ से, तो देख तेरी जो बुक है ना, बुक, वो बुक का सबसे लास्ट नंबर का पेज है। तो यहाँ पे देख तेरे को पूरे का पूरा टेबल दिया है। सही है। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हम लोग जो भी हमारी आएगी वो हम लोग ढूंढ लेंगे। सही है। सपोज समझ मेरी z की वैल्यू 1 है, तो ये 1 का आंसर कितना आएगा, 0.3413। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। बराबर है। सही है। देख, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिया। अब धीमे धीमे हम क्या करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सोल्व कर। देख, एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा दिया है। क्या दिया है, एक प्रामाणिक वितरणનો મધ્યક 10 છે અને પ્રમાણિત વિચરણ 2 છે. A normal distribution has a mean 10 and standard deviation 2. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तेरे को दे दिया है, मध्यक ने प्रमाणित विचरण तेरे को दे दिया है। इसका मतलब कि म्यू तेरे को कितना दिया है, 10 दिया है। सही है। और प्रमाणित विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन तेरे को कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। अब इसको ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, z ढूंढने के। तो z की हमारी फॉर्मूला क्या है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कोई भी क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे ना, तो ये जो म्यू है उसके बदले हम क्या करेंगे, मीन की वैल्यू 10 लगा देंगे, और ये जो है
स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइड में क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रमाणित चर एक्स ની કિંમત 10 અને 12ની વચ્ચે હોય। क्या बोला है, नॉर्मल वेरिएबल एक्स विल टेकन वैल्यू बिटवीन 10 एंड 12, 10 और 12 के बीच में होनी चाहिए। तो पहले में हम लोग एक्स क्या करेंगे, 10 लगा के चेक कर लेंगे। सही है, ये दो तो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 12 लगा के हम लोग चेक कर लेंगे। सही है, पहले नंबर के क्वेश्चन के लिए ऐसा करेंगे। दूसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 8 और 10 लगा के देखना है। तब एक्स के बदले 8 लगा के पहले जेड की वैल्यू ढूंढ लूँगा और एक्स के बदले 10 लगा के जेड की वैल्यू ढूंढ लूँगा। देख किया हुआ ये लोग ने, क्या किया हुआ है, एक्स माइनस में अपन स्टैंडर्ड डिविएशन किया। पहले नंबर के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 माइनस में अपन स्टैंडर्ड डिविएशन कर दिया। बराबर है ना, बीच में क्या लिख देने का, जेड लिख देने का। और सेकंड नंबर वाले के लिए क्या किया हुआ है, 12 किया है। तो क्या करेंगे, 12 माइनस में अपन स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन तो हम लोग को पता है कितना आएगा, 10 और 2 आएगा। तो म्यू के बदले हम क्या करेंगे, 10 लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बदले हम लोग 2 लगा देंगे। 10 में से 10 जाएंगे तो 0, 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और 12 माइनस 10 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 2, 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सही है। अब मतलब z की वैल्यू कितनी है, तो z की वैल्यू 0 और 1 है। हमेशा ऑलवेज याद रखने का, ये जो बीच वाली जो लाइन है कि नहीं, बीच वाली लाइन, ये हमेशा किसकी लाइन होगी, 0 की लाइन होगी। ये वाले साइड पे सब माइनस वाली चीज़ा होगी और ये वाले साइड पे सब कैसी होगी, प्लस वाली चीज़ा होगी। सही है, वो ऑलवेज क्या करना है तुम लोग को याद रखना है। तो देख यहाँ पे क्या दिया है, ये 0 दिया, हमारा आंसर कितना है, 0 आया और 1 आया। तो ये 0 का आंसर यहाँ बाजू ले लेने का, यहाँ पे 0 लिख देने का। और इस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यहाँ बाजू लिख देने की। बराबर। अब हम लोग को तो कितना एरिया चाहिए, क्या बोला था, 10 और 12 के बीच की वैल्यू बोली थी। तो 10 के ऊपर से हम लोग ने निकाला तो z 0 आया और 12 के ऊपर से निकाला तो z 1 आया। ये दोनों के बीच का एरिया, ये दोनों के बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया। सही है। तो इसका आंसर तेरे को मिलेगा कहाँ बाजू, तो वही लास्ट वाला जो पेज है ना, उसके अंदर हम लोग ने टेबल देखा था, टेबल की वैल्यू, वहाँ से तेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो देख लास्ट नंबर के टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू 1 के अंदर हम लोग देखेंगे। सही है। तो z की वैल्यू 1 के अंदर हम लोग देखेंगे तो 1 के अंदर वैल्यू कितनी है, 0.3413। तो तेरा आंसर कितना आएगा, 0.3413 आंसर आएगा। देख है 0.3413 पता चला। उसी तरीके से देख सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला था, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 रखनी है और 10 रखनी है। तो x के बदले हम लोग क्या करेंगे, 8 लगा देंगे। म्यू तो हमारा ऑलरेडी 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा। और यहाँ बाजू क्या करने का, 10 वैल्यू लगा देंगे तो 10 लगा देंगे। म्यू तेरा 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन तेरा 2 आएगा। अब तेरे को वैल्यू चाहिए कितनी, -1 से लेके 0 वाली वैल्यू तेरे को चाहिए। इसका करेंगे सॉर्ट आउट तो माइनस आएगा, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सही है। जैसा हम लोग ने पहले बात की थी कि माइनस वाला होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाले साइड पे लिखेंगे। अगर प्रश्न में होता तो हम ये वाले साइड पे लिखते हैं। माइनस है तो हम लोग यहाँ पर जो लिखेंगे। सही है। ये -1 है तो यहाँ पे आएगा, 0 होगा वो यहाँ पे आएगा। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, 8 एंड 10 के बीच वाली वैल्यू तेरे को ढूंढनी है। तो 8 के हिसाब से गिना तो -1 आया, 10 के हिसाब से गिना तो 0 आया। इसके बीच वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया तेरे को ढूंढना है। सही है। तो ये भले -1 है, बराबर है, भले ये वैल्यू माइनस में वैल्यू तो लिखना ये साइड पे, पर एरिया के अंदर तो क्या करने का, हमारे को 1 के अंदर उसको चेक करना आएगा। भाई भले तेरा आंसर -1 है तो 1 के अंदर चेक करना है। तो आंसर है कितना, 0.3413। बराबर है, भले वैल्यू माइनस में थी लेकिन आंसर तो कैसा रहेगा, प्लस में जो रहेगा। क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ का एरिया जो है मापेगा वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। बराबर है, भले उसकी वैल्यू माइनस में लेकिन फिर भी आंसर कितना आएगा, 0.3413 आएगा। देखे भले वैल्यू तेरी माइनस में लेकिन आंसर तेरा कितना आया, 0.3413। डन। देख उसी तरीके से इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तेरे को दिया है, वो भी उसके जैसा ही है, सेम टू सेम हो जाएगा। जहाँ पे क्या बोला है कि तेरे को मीन 20 दे दिया और वेरिएंस कितना दे दिया है, 16 तेरे को दे दिया है। बराबर है, मतलब तेरे को क्या करा है, मध्यक 20 दे दिया है, विचलन तेरे को 16 दे दिया है। तो क्या ढूंढने का है, 26 से कम की वैल्यू ढूंढने की है और 14 से ज़्यादा की वैल्यू तेरे को ढूंढने की। अब 26 से कम बोला तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे।
मीन मतलब म्यू आएगा तेरा 20। यहाँ पे वेरायंस दिया है, वेरायंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। प्रमाणित विचरण अपने को चाहिए, जबकि यहाँ तो क्या दिया, विचरण दिया आएगा, तो वो तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर आएगा, उसका रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे कितना मिल जाएगा, 4 हमारे को मिल जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, जो हमारी फॉर्मा है कि जेड की, वो वाली फॉर्मा के अंदर लगा देंगे। अब z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए यहाँ पर जो म्यू कितना है हमारा 20 है, कहते हैं यहाँ लगा देंगे 20। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, तो यहाँ पर जो लगा दूंगा 4। और x की वैल्यू कितनी है 26 है, तो यहाँ लगा देंगे कितना 26। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, लेस देन बोला है। सही है, कभी भी लेस देन बोले ना तो पहले वैल्यू हम लोग ढूंढ लेते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस वगैरह करा तो आंसर कितना है 1.5 हमारा आंसर आया। प्लस में आंसर आया, प्लस में आंसर आएगा तो हम लोग करेंगे क्या, प्लस में आंसर आएगा तो हम ये वाले साइड पे लिखेंगे। कभी भी लेस देन बोले ना, लेस देन तो ऑलवेज कहाँ चले जाने का, लेफ्ट साइड पे चले जाने का। लेस देन में कहाँ चले जाने का, कभी भी तेरे को लेस देन बोले लेफ्ट साइड पे चले जाने का। सही है, तो 1.5 तेरा आंसर था, तो 1.5 तो प्लस में था, तो हम लोग ने यहाँ पर जो लिख दिया, बराबर है। अच्छा, क्या बोला है, लेस देन 26 बोला है, 26 थी ओछो। लेस देन 26 बोला है, 26 थी ओछी बोला है। कभी भी ओछी बोले, लेस देन बोले, क्या करने का, लेफ्ट साइड पे चले जाने का। मतलब यहाँ से लेके पूरे का पूरा एरिया, ये लेफ्ट साइड का है ना, पूरे का पूरा एरिया अपने को ढूंढने का है। मतलब ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये अपना काउंट करने का है। देखिए, एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है। पीछे के टेबल के अंदर हम लोग चेक करते हैं, तो पीछे के टेबल के अंदर वैल्यू तेरे को क्या, कहाँ से कहाँ तक की देंगे, तो पीछे के अंदर टेबल के अंदर वैल्यू है ना तेरे को, ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, वहाँ से पर्टिकुलर एरिया तक की वैल्यू देंगे। मतलब 0 से लेके 1.5 तक, 0 से लेके 2.5 तक, या 0 से लेके -1.5, 0 से लेके -1.28, मतलब ये सब वैल्यू का तेरे को देंगे। अब तेरे को तो आंसर इतना चाहिए। एक देखिए, एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है, याद कर, जब हम लोग ने ये सम की स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग के अंदर तुम लोग को कॉन्सेप्ट के अंदर क्या समझाया कि पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया का माप है कितना, एक है। पर ये बीच वाला है ना, वो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 0.5000 है। 4 डिजिट में अपनों को लिखना था ना। सही है, और क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 0.5000 है। अब एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं पीछे टेबल में देखूंगा तो मेरे को टेबल में 0 से लेके पर्टिकुलर वैल्यू तक का माप मिलेगा। मतलब पीछे टेबल में मेरे को इतना, मेरे को एरिया का माप मिल जाएगा, ये वाला एरिया है क्या ना, उसका मेरे को माप मिल जाएगा, इतने एरिया का मेरे को माप पीछे टेबल में मिल जाएगा। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इतने एरिया का माप ले लूँगा। अच्छा, मेरे को इतने एरिया का माप तो मेरे को पता है कि इतने एरिया का माप कितना है 0.5000। अब मेरे को ये पूरे एरिया का माप चाहिए, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का माप मेरे को 0.5000 पता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का माप मेरे को पीछे से मिल जाएगा टेबल में से। तो ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू कर दूंगा तो मेरे को पूरी ये वैल्यू मिल जाएगी ना। सही है कि नहीं है, बराबर है। तो देख क्या किया, ये 0.5000 थे, अभी मैं क्या करूँगा, 1.5 की वैल्यू लास्ट नंबर के पेज पे से मैं देख लूँगा। तो देख, लास्ट नंबर के पेज के ऊपर 1.5 की वैल्यू अपने देखी कितनी है, 0.4332 आई। सही है, कितनी है 0.433। देखिए 0.4333 को हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे जो लिख दिया। सही है। अच्छा, ये तो वैल्यू तेरे को कितनी मिली बेटा, तो ये तो वैल्यू हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की मिली है। सही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 0.4332 हम लोग लिख दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी है, 0.5 बोलो हो गया 5000 बोलो। सही, 0.5000 में 0.4332 दोनों का हम प्लस कर देंगे तो हमारे को 0.9332 ये पूरे एरिया का हमारे को माप मिल जाएगा। सही है, बराबर है। अब तुम बोलोगे सर ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखने का, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख, सबसे पहले हम लोग क्या करने का, हम लोग को लिख देने का, पी लिख देने का। ऑलवेज क्या करने का, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी लिख देंगे।
ब्रैकेट करेंगे, सही है, लेस देन जेड, लेस देन करके वैल्यू को छोड़ देंगे, सही है। अब देख हम लोग ने करा क्या है बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ के एरिया के अंदर यहाँ से लेके यहाँ का एरिया हमने प्लस किया। तो यहाँ से यहाँ का एरिया है ना, तो पहले क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा ज़ीरो आएगा। ऑलवेज लेफ़्ट से स्टार्ट करने का, ए से ही स्टार्ट करने का, लेफ़्ट से जाने का ऑलवेज। तो हम करेंगे क्या, ये वाले एरिया में ये वाले एरिया को हम प्लस कर देंगे। तो ये वाला एरिया है, लेफ़्ट से स्टार्ट करूँगा तो पहले क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी आएगा, फिर क्या आएगा ज़ीरो आएगा। तो मैं करूँगा कि यहाँ पे लिख दूँगा माइनस इन्फिनिटी, फिर लिख दूँगा ज़ीरो, सही है। देख किया हुआ हैगा, बराबर है। देखिए यहाँ में जो अच्छा उसमें अपन ने क्या प्लस करा, तो उसके अंदर हम लोग ने प्लस किया है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू का। देख बीच में प्लस की साइन कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पहले क्या आएगा ज़ीरो आएगा, फिर क्या आएगा 1.5 आएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ लगा देंगे ज़ीरो और यहाँ बाजू आ जाएगा 1.5। देख सही है, बराबर है। यहाँ देख वही क्या है ना, ज़ीरो लेस देन इज इक्वल टू जेड लेस देन इज इक्वल टू 1.5, बराबर। यहाँ पर जो लेस देन इज इक्वल टू की साइन कर देने की। मतलब तेरे करने का क्या, सीधा नहीं सिंपल। सबसे पहले हम लोग कर क्या देंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे पी, पी लिख देंगे, सही है। एक लाइन थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, लेस देन इज इक्वल टू जेड ने लेस देन इज इक्वल टू करके ऐसा छोड़ देने का, सही है। जो पहले वैल्यू आवे ये वैल्यू के अंदर ये वैल्यू को प्लस करना है, तो पहले वैल्यू ये वाला आएगा ना, लेफ़्ट से स्टार्ट करने का। तो पहले वैल्यू ये आएगी, फिर वैल्यू ये आएगी, तो यहाँ लिख देने का माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिख देने का ज़ीरो, सही है। फिर उसका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो पहले आएगा ज़ीरो, फिर आएगा 1.5, तो यहाँ लिख देने का ज़ीरो, यहाँ मुझे लिख देने का 1.5, सही है, बराबर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो हम लोग को पता ही है, कितनी वैल्यू है 0.5000। और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पीछे हम लोग ने टेबल में से देखी थी, दोनों का हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा। डन। उसी तरीके से इसका अंदर एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है, एक्स की वैल्यू किसी मोर देन 14 है। क्या बोला है, एक्स ની કિંમત 14 થી વધુ હોય, 14 से किसी होवे ज़्यादा होवे, मतलब एक्स की वैल्यू तेरे को कितनी दे दी है, 14 दे दी है। तब हम लोग करेंगे क्या, वही जैसा हम लोग ने किया था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। यहाँ पे एक्स तेरा है कितना 14 है, म्यू कितना है जो पहले था वही 20, पर स्टैंडर्ड एविएशन हम लोग ने ढूंढा था, वेरिएंस 16 था, उसका रूट निकाला था तो कितना आया था 4 आया था। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 14 माइनस 20 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आएगा कितना -1.5 हमारा आंसर आएगा, सही है। -1.5 आया, माइनस हमारा आंसर आया। तो माइनस तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, माइनस को हम लोग लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पे -1.5 हम लोग लिख देंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला है मोर देन, बराबर है। गुजराती के अंदर क्या बोला हुआ है, थी वधो, 14 थी वधो। हमेशा याद रखने का, कभी भी लेस देन बोले तो हम कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे ही जाते हैं। लेस देन बोलते हैं तो कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे हम लोग जाते हैं का। और मोर देन बोले तो कहाँ बाजू बेटा जाने का, राइट साइड पे जाने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपनों को बोला क्या है, मोर देन बोला है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे ना, सही है। तो यहाँ पर जो अपनों क्या बोला है, अपना आंसर तो -1.5 है, पर क्वेश्चन ओरिजिनल है क्या, मोर देन 14 बोला है। अच्छा 14 का हम लोग ने z निकाला तो -1.5 आया। अच्छा मोर देन बोला तो मोर देन हमेशा जाने का बाजू, राइट साइड पे जाने का। अभी हम लोग है का बाजू, अभी हम लोग है यहाँ पे, तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे तो पूरे का पूरा एरिया राइट साइड पे आ जाएगा ना हमारे पास। मतलब हमारे को वैल्यू चाहिए किसकी, ये पूरे एरिया की चाहिए। अब हम लोग को तो पता है कि पीछे हम लोग टेबल में वैल्यू देखेंगे, लास्ट नंबर के पेज के ऊपर हम लोग टेबल में वैल्यू देखेंगे, तो हमारे को टेबल में वैल्यू तो कहाँ से मिलेगी, ज़ीरो से लेके पर्टिकुलर एरिया तक की मिलेगी। मतलब कि मेरे को जो भी वैल्यू मिलेगी वो जीरो से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरे को मिलेगी, सही, इतनी वैल्यूज मेरे को मिलेगी, बराबर है। तो मैं करूँगा क्या, मेरे को ऑलरेडी बताएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू का टोटल कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू का टोटल है 0.5000,
सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितना है 0.5000 मेरे को पहले से पता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है वो मेरे को लास्ट नंबर के पेज के ऊपर से मिल जाएगी। सही है। 1.5 की वैल्यू मैं ढूंढ लूँगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू 0.5000 में प्लस कर दूँगा। तो देख 1.5 की वैल्यू पीछे टेबल के अंदर कितनी दिएगी बराबर, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे 5000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। तो 1.5 की वैल्यू पीछे दी है 0.4332। सही है। उसका अंदर हम लोग क्या करेंगे 5000 प्लस कर देंगे। देख 0.5000 प्लस कर दिया हम लोग ने, तो वैल्यू कितनी मिल गई 0.9332 वैल्यू हमारे को मिल गई। सही है। ये ऊपर की जो वैल्यू है उसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से बनाना है वो तुम लोग को मैंने पहले समझा दिया, फिर भी एक बार तुम लोग को समझा देता हूँ। क्या करना है हमारे को, सबसे पहले लिख देने का पी लिख देने का, थोड़ी स्पेस छोड़ के लेस देन इज इक्वल टू जेड लिख देने का, लेस देन इज इक्वल टू छोड़ के थोड़ी स्पेस छोड़ के जगह छोड़ देने के। सही है। देख अब हम लोग को करना क्या है, ये वाली वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू को प्लस करना है बराबर। तो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होता है -1.5 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ क्या करूँगा -1.5 लिख दूँगा, और ये फिनिश कहाँ पे होता है 0 पे होता है, तो यहाँ लिख दूँगा 0। डन। उसी तरीके से क्या करना है, तो यहाँ बाजू स्टार्ट कहाँ से करना है 0 से स्टार्ट करना है और इन्फिनिटी के ऊपर ख़त्म करना है। तो यहाँ लगा दूंगा 0 और यहाँ लगा दूंगा इन्फिनिटी। अच्छा याद रखना, कभी भी इन्फिनिटी आवे ना, कभी भी इन्फिनिटी आवे, चाहे इन्फिनिटी तेरी यहाँ पे आवे का तो इन्फिनिटी यहाँ पे आवे, तो वो वाली सिचुएशन के अंदर कि सिर्फ लेस देन की साइन करनी है, नीचे इज इक्वल टू की साइन नहीं करनी है। देख इज इक्वल टू नहीं कराना है, से खाली लेस देन लगाएगा, वो सिर्फ याद रखना बराबर है। पता चला। अब बार बार पीछे के टेबल की वैल्यू मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, अब टेबल में से किस तरीके से वैल्यू ढूंढनी है वो तुम लोग को आ गएगी, तो सिर्फ खाली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो तुम लोग को समझा दूंगा और तुम्हारे क्या करना है वो भी बता दूंगा। अब बार बार ये किस तरीके से लिखना है वो भी नहीं बताऊँगा। डन। सही है। पीछे टेबल की जो वैल्यू है आगे आने वाले क्वेश्चनों में वो भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ बता दूंगा कि टेबल के अंदर वैल्यू तुम लोग देख लो। देख नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 3। द नंबर स्टूडेंट इन द क्लास इज हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज नंबर स्टूडेंट इन द क्लास 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 15। देख तेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है बेटा, तेरे को क्वेश्चन के अंदर मध्यक तेरे को दे दिया, मतलब म्यू दे दिया है, प्रमाण डिवीजन तो मतलब तेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी तेरे को दे दी है। क्या बोला है, ते वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या 68 थी वधु, वधु बोले तो कहाँ जाने का, राइट साइड पे जाने का। सही है। कहाँ जाने का, राइट साइड पे जाने का। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ द मोर देन 68 स्टूडेंट, ये 68 है वो तेरे लिए क्या बनेगा एक्स बनेगा, म्यू तेरे पास अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है, एक्स तेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, मोर देन करके बोला है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या बोला है लेस देन करके बोला है, लेस देन 32। लेस देन बोले थी ओछा बोले तो कहाँ जाने का, लेफ्ट साइड पे जाने का। सही है। मोर देन 68 तेरे को बोलाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, जेड के अंदर ये सब की वैल्यू लगा देंगे, म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स की वैल्यू हम लोग लगा देंगे। देख म्यू लगा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दिया, एक्स की वैल्यू 68 लगा दी। आंसर आया कितना 1.5 आया। सही है। आंसर आया 1.5, 1.5 आंसर आया। पॉजिटिव में आया तो ये वाले साइड लिखूंगा। और क्वेश्चन के अंदर तेरे को क्या दिया था, वेरी मोस्ट टाइम पे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के अंदर तेरे को क्या दिया था, तो क्वेश्चन के अंदर तेरे को मोर देन बोला था, थी वधु बोला था। कभी भी मोर देन बोले थी वधु बोले तो कहाँ जाने का, राइट साइड पे जाने का। तो ये आंसर है, इसका राइट साइड पे जाएंगे, मतलब ये वाले एरिया की हम बात करेंगे। सही है। तो हमारे को एरिया चाहिए कौन सा वाला, इतना एरिया चाहिए। अब इतना एरिया ढूंढना है, लेकिन हम पीछे लास्ट पेज के ऊपर हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे को एरिया मिलेगा कितना, तो हमारे को तो एरिया 0 से लेके पर्टिकुलर वैल्यू तक का मिलेगा। सही है। मतलब कि पीछे से अगर मैं एरिया ढूंढूंगा भी तो मेरे को एरिया कौन से वाला मिलेगा, तो मेरे को एरिया ये वाला मिलेगा। सही है। कौन सा एरिया मेरे को मिलेगा, ये वाला एरिया मेरे को पीछे टेबल से मिलेगा बराबर। जबकि मेरे को एरिया तो कौन सा ढूंढना है, ये वाला एरिया ढूंढना है। तो मैं करूँगा क्या, एक सीधा ने सिंपल सा लॉजिक है, एकदम ध्यान से सुनना बेटा बराबर है। मेरे को पता है कि यहाँ से ले
कि यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 0.5000 है। ये तो हम लोग को पता है ना, बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 0.5000 है। अच्छा, मेरे को जो वैल्यू चाहिए, मेरे को तो वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, बराबर है। जबकि मैं पीछे ढूंढता हूँ टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर तो मेरे को वैल्यू किसकी मिलेगी, 0 से लेके 1.2 की मेरे को वैल्यू, इतने एरिया की मेरे को वैल्यू मिलेगी। तो मैं करूँगा क्या, ये एरिया की वैल्यू मेरे पास 0.5000 अवेलेबल है, तो वो एरिया के अंदर से मेरे को पीछे से इतना एरिया तो मेरे को मिलेगा ना, सही है। पीछे से मेरे को किस कौन से वाली एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, सही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू के अंदर, ये वैल्यू के अंदर से मैं क्या करूँ, ये पूरी की पूरी वैल्यू के अंदर से मैं इतनी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, कट ऑफ कर दूंगा। क्या करूँगा, मैं इतनी वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा। पर ये एरिया मेरे को पीछे से मिल जाएगा, इतनी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, कट ऑफ कर देता हूँ। अब इतने एरिया को मैं कट ऑफ कर दूंगा, तो मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे को इतने एरिया का मेरे को माप मिल जाएगा ना, सही है। ये पूरे एरिया का माप मेरे को 5000 पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया का माप मेरे को पीछे से मिल जाएगा। तो मैं 5000 के अंदर से इतने एरिया को मैं कट कर दूंगा, तो मेरे को जो एरिया चाहिए, ये वाला एरिया मेरे को, ये वाला एरिया मेरे को मिल जाएगा, सही है। बराबर, तो हम लोग करेंगे क्या, 0.5000 हम लिख देंगे। और ये जो भी है 0 से लेके 1.2 की वैल्यू, ये हम लोग क्या करेंगे, पीछे टेबल के अंदर चेक करेंगे। देखो टेबल के अंदर चेक करो, 1.2 की वैल्यू कितनी मिली, इतनी मिली। बराबर, 5000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो इतनी वैल्यू मेरे को इसकी मिल जाएगी। डन, पता चला ये पूरे एरिया का माप 5000 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का माप तेरे को पीछे टेबल में मिल जाएगा। 5000 में से इतना माप मैं कट कर दूंगा, तो मेरे को इसका माप मेरे को मिल जाएगा। डन, सही है। यहाँ माइनस करने का, इसके लिए बीच में माइनस हम लोग ने किया। द प्रोबेबिलिटी रेंडम सेट क्लास कंसिडर लेस देन 32 बोला, तो एक्स की वैल्यू 32 हम लोग ने लगा दी। आंसर कितना मिला, 1.25 मिला, 1.2 मिला। माइनस में मिला है, माइनस में मिलेगा तो हम यहाँ बाजू लिखेंगे, सही है। लेस देन बोला है, थी ओछा बोला है, मतलब ये वाले एरिया की लोग बात करते हैं। अब मैं पीछे टेबल में ढूंढूंगा, तो मेरे को तो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का मिलेगा, बराबर है। जबकि मेरे को आंसर तो यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, लेकिन मेरे को पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर कितना आता है, 0.5000, वो मेरे को पता है। मैं करूँगा क्या, मेरे को पीछे टेबल से 0 से लेके 1.2 की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। मतलब मेरे को पीछे टेबल के अंदर 0 से लेके 1.2, मतलब इतना एरिया मेरे को पीछे टेबल से मिल जाएगा। तो मैं करूँगा क्या, ये 0.5000 ये पूरे एरिया का मापेगा, उसमें से मेरे को पीछे से इतने एरिया का माप मेरे को पीछे से मिल जाएगा। तो मैं पूरे एरिया में से इतने एरिया को मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। अच्छा, ये एरिया को अगर मैंने कट कर दिया, तो फिर मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का माप मेरे को इजीली मिल जाएगा ना। देख, 0.5000 लिखा। अच्छा, ये आंसर है कितना, 1.2, भले -1.2 होगा, लेकिन पीछे टेबल में तो 1.2 का अंदर हम लोग चेक करेंगे, सही है। तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.3849 आएगा। तो 5000 में से 0.3849 कट कर देंगे, तो ये वाला आंसर हमारे को मिल जाएगा। डन। देख, उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 तेरे को दिया आएगा, जिसके अंदर तेरे को देख मीन तेरे को दे दिया आएगा, बराबर। मध्यक तेरे को दे दिया, मतलब म्यू तेरे को 50 दे दिया आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, प्रमाणित विचरण है, वो तेरे को 5 दे दिया आएगा, बराबर है। अब क्या बोला हुआ है, तो देख इसके अंदर तेरे को उसको ऊपर से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए। एक 55 kg और 65 kg का दिया है, 35 kg और 45 kg का क्वेश्चन दिया है, सही है। तो तेरे को दो एक्स तेरे को दिए गए, तो दोनों एक्स का रख के हम लोग चेक कर लेंगे, तो आंसर कितना मिलेगा, 1 और 3 का आंसर मिल जाएगा, सही है। तो 1 और 3 को हम लोग यहाँ लगा देंगे। अब देखा, अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। अब एरिया तो हमारे को कितना मिला, 1 और 3 मिला। अच्छा, हमारे को एरिया, ये पूरे का पूरा जो एरिया आएगा ना, वो हमारे को पता है,
सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हम लोग को पता है 5000, लेकिन हमारे को पूरे एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को तो कितना एरिया चाहिए, हम लोगों को सिर्फ इतने एरिया का काम है। ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, मतलब 1 और 3 के बीच का एरिया चाहिए। हम लोग को इतना एरिया चाहिए सिर्फ। देख इसके अंदर हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है। मैं पीछे टेबल में देखूंगा तो पीछे टेबल के अंदर मेरे को वैल्यू 0 से लेके 1 तक की मिल जाएगी। सही है, मतलब कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू अपनों को मिल जाएगी। ये यहाँ से ले के यहाँ तक की वैल्यू अपनों को मिल जाएगी। और अगर मैं दूसरा टेबल देखता हूँ ये 3 नंबर वाले के लिए, मेरे को 0 से 1 की भी वैल्यू मिल जाएगी और 0 से 3 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो पीछे टेबल में से मैं 0 से 1 की भी वैल्यू ले सकता हूँ और 0 से कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, 0 से लेके 3 तक की भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को वैल्यू तो चाहिए कौन सी, x से लेके 1 से लेके 3 तक की वैल्यू चाहिए। तो एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है ना, मेरे पास 0 से 1 की भी वैल्यू है, मेरे पास 0 से 3 की भी वैल्यू है, ये बड़े वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है। तो मैं करूँगा क्या, ये बड़े वाली जो वैल्यू है, ये बड़े वाली वैल्यू जो है उसमें से मैं क्या करूँ, 0 से 1 की वैल्यू को मैं कट कर दूँ, ये वाले इतने एरिया को मैं क्या कर दूँ, कट कर दूँ। तो मेरे को फिर ये जो एरिया मेरे को जो चाहिए वो एरिया मेरे को मिल जाएगा ना, 1 से लेके 3 तक का। सही है। देख फिर से हम लोग एक बार करते हैं क्या, पीछे अगर मैं देखता हूँ तो पीछे मेरे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो वैल्यू किसकी किसकी मेरे को मिलेगी, तो पीछे मेरे को वैल्यू 0 से लेके 1 की मिलेगी और मेरे को वैल्यू 0 से लेके 3 तक की मिलेगी। लेकिन मेरे को तो वैल्यू कौन सी चाहिए, 1 से लेके 3 तक की चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, पीछे मेरे को 0 से 3 की वैल्यू मिलेगी ना, उसमें से मैं 0 से 1 की वैल्यू को कट कर दूंगा। तो मेरे को 1 से लेके 3 तक की वैल्यू मिल जाएगी नहीं, बराबर है। 0 से जो ये 1 की वैल्यू है वो मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा। तो मेरे को तो 1 से लेके 3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देख 0 से 3 की वैल्यू मेरे को मिली इतनी और 0 से 1 की वैल्यू मेरे को मिली इतनी। तो 0 से 3 की वैल्यू के अंदर से मैं 0 से 1 की वैल्यू को लेस कर दूंगा, तो मेरे को वैल्यू 1 से लेके 3 तक की मिल जाएगी। ये सब वैल्यू पीछे टेबल में मिलेगी, 3 की वैल्यू भी पीछे टेबल में मिलेगी, 1 की वैल्यू भी पीछे टेबल के अंदर मिलेगी। कैसे देखना है वो तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डन। उसी तरीके से सेकंड नंबर के क्वेश्चन में x 35 और 45 तेरे को दिया आएगा। कितना दिया है, 35 और 45 दिया आएगा। तो 35 और 45 हम लोग लगा देंगे x के बदले। तो यहाँ बाजू वैल्यू कितनी आएगी, -1 और -3 आएगा। पहले हम क्या करेंगे, -1 लगा देंगे, फिर -3 हम लोग लगा देंगे। इसके अंदर भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि मैं पीछे टेबल में चेक करूँगा तो मेरे को 0 से लेके 1 तक की वैल्यू मिलेगी, बराबर है। और मेरे को 0 से ले के मेरे को 3 तक की वैल्यू मेरे को मिलेगी। बट मेरे को तो वैल्यू चाहिए कौन सी, मेरे को वैल्यू चाहिए -1 to -3। मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, 0 से लेके 3 वाला जो एरिया है उसमें से 0 से लेके 1 वाले एरिया को, इतने एरिया को मैं कट कर दूँगा। सही है। तो ये एरिया को मैं कट कर दूँगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे को -1 से ले के 3 तक का एरिया मेरे को मिल जाएगा, बराबर है। तो 0 से लेकर -3 के एरिया में से मैं क्या करूँगा, -1 से 0 का एरिया को कट कर दूँगा। डन। पर ये कैसे लिखते हैं, टेबल में से किस तरीके से हम लोग ढूंढते हैं, वो सब तुम लोग को ऑलरेडी समझा दिया है। अब खाली क्या है भाई, जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में जब भी हम लोग बात कर रहेगा, पता चला। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 है, वेरी मोस्ट टाइम भी है, 1-2 बार पेपर के अंदर आया हुआ आएगा। सही है। इसका ना देख, तेरे को क्या दे दिया है, म्यू तेरे को ये दे दिया है 15,000, स्टैंडर्ड डेविएशन तेरे को दे दिया आएगा, बराबर है। यहाँ पर जो तेरे को क्या करना है, x1 और x2 मतलब 10,000 और 25,000 लगा के चेक करना है, 12,000 और 22,000 रुपये लगा के तेरे को चेक करना है। देख पहले 10 और 25 लगा के चेक कर दिया तो आंसर कितना आया, -1.25 ने 2.5 आया। एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो माइनस वैल्यू वाली वैल्यू जो तेरी है वो तेरी यहाँ पे जाएगी, प्लस वाली वैल्यू तेरी यहाँ पे जाएगी। सही है।
तो हम लोग को एरिया कितना चाहिए, हम लोग को एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, ये पूरे एरिया हम लोग को ढूंढना है। तो हम करेंगे क्या, सीधी सिंपल सा लॉजिक है, मैं पीछे टेबल के अंदर देख लूँगा, तो पीछे टेबल के अंदर मेरे को ज़ीरो से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी मिल जाएगी और मेरे को ज़ीरो से लेके यहाँ तक की भी वैल्यू मिल जाएगी। सही है। अब मेरे को तो एरिया ढूंढना कौन सा है, ये पूरा एरिया ढूंढना है। तो एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है ना, इसका माप भी मेरे को पीछे टेबल में से मिल जाएगा, इसका माप भी मेरे को पीछे टेबल में से मिल जाएगा। मेरे को पूरा ये वाला माप चाहिए, तो ये वाले साइज़ के अंदर ये वाली साइज़ को मैं प्लस कर दूंगा, ये दोनों का प्लस कर दूंगा, तो मेरे को पूरा एरिया मेरे को मिल जाएगा ना। सही है। तो देख हमने क्या करा, जीरो से लेके -1.25, जीरो से लेके 2.25 दोनों की वैल्यू पीछे टेबल में देगी, दोनों का प्लस कर दिया। उसी तरीके से देख 12,000 और 22,000 के ऊपर से तेरे को ढूंढना है, तो एक्स की वैल्यू 12,000 22,000 रुपये लगा देना है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी तेरे को दिया है, तेरा आंसर कितना आता है -0.75 और 1.75, ये वाला तेरा आंसर आता है। सही है। अब हम लोग पीछे टेबल के अंदर देखेंगे, तो टेबल के अंदर तो क्या होगा, ये प्लस की वैल्यू है बेटा, ये भूल में से यहाँ जो माइनस लिखा गया है, देख इंग्लिश मीडियम में क्या ये बराबर है, देख इंग्लिश मीडियम में। सही है। अपन को एरिया कौन सा चाहिए, -0.75 से लेके 1.75 तक का एरिया अपन को चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, मेरे को पीछे टेबल के अंदर से ये इतना एरिया मेरे को मिल जाएगा, तो मैं पीछे टेबल में से इतना एरिया ले लूँगा। सही है। और ज़ीरो से लेके 1.75 का भी एरिया मेरे को मिल जाएगा, बराबर है। तो मेरे को तो कैसा एरिया चाहिए, पूरा एरिया मेरे को चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, इतना एरिया भी पता है, इतना एरिया भी पता है, ये एरिया के अंदर ये एरिया को मैं प्लस कर दूंगा, ये दोनों का मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरे को क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा एरिया मेरे को मिल जाएगा। सही है। तो इसकी वैल्यू मेरे को पीछे टेबल में से मिल जाएगी, 0.75 में देख लूँगा, इसकी वैल्यू 1.75 की मैं देख लूँगा। तो कभी 0.75 की वैल्यू किस तरीके से देखते हैं। सही है, पॉइंट वाला 0.75, तो कैसे देखने का, तो देखिए यहाँ पर जो 0.7 है ना, ये 0.7 है, और उसका क्या करने का, 5 नंबर में देख लेने का, 0.7 का 5 में, तो क्या मिलेगा, 0.75 का मिल जाएगा, 0.2734। बराबर। उसी तरीके से 1.75 का ढूंढना है, तो 1.7 का 5 के अंदर देख लेने का, 0.4599। देख 0.75 का आंसर, 1.75 का आंसर, ये दोनों का हम प्लस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर तेरे को जो क्वेश्चन पूछा है, वो कैसा बोला है, परसेंटेज में पूछा है। सही है। क्या बोला हुआ है, परसेंटेज। तो परसेंटेज बोला तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। देख आंसर आया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये वाला आंसर हमारे को मिल गया। सही है, बराबर है। तो यहाँ तक के सम जो भी है वो ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। देख इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये वो वेरी मोस्ट टाइम पे है, बड़े इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कंपलसरी, कि इसको पर तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बचे कुछ जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे।